Hello, and today we are going to start the chapter 1 of class 10th, and this is the video for science subject. And our today's topic is nutrition and respiration chapter. Okay, this is the chapter number 1. देखो क्या है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। मतलब कि न्यूट्रिशन, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, पोषण का क्या महत्व है लिविंग मतलब लाइफ में, और रेस्पिरेशन का क्या महत्व है। ओके, और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है क्या है? लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हम लोग इस चीज़ को पहले जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस होता है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स द मेंटेनेंस जॉब एंड इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। मतलब लाइफ प्रोसेस वो होता है जो कि हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा होता है, वो क्या होता है? सारा लाइफ प्रोसेस होता है। इसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, क्या हो गया? इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस चीज़ में आ जाएंगी? लाइफ प्रोसेस में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड और प्रोक्योर एंड यूटिलाइज इट। न्यूट्रिशन वो होता है जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, या फिर उस चीज़ को ऑब्टेन करते हैं, या फिर अपने फूड को यूटिलाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब फूड का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? न्यूट्रिशन में आ जाएंगी। और रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज। मतलब कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ये गैसेस का जो भी एक्सचेंज होता है, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। अब हम लोग समझते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज इंटरनल ट्रांसपोर्ट? देखो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? टू कैरी एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर इंटरनल मतलब अंदर में। इंटरनल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर। तो हम लोग यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सो इट मीन्स दैट हियर इज द टर्म रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो टर्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस synthesized or absorbed in one part of body are carried to other part of the body of living organism। इसमें क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के मतलब लिविंग वन पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी एक बॉडी पार्ट से कोई भी सब्सटेंस कैरी होता है, और फिर वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और कैरिड टू द अदर पार्ट। मतलब एक बॉडी पार्ट से कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? कैरी होकर के दूसरे बॉडी पार्ट तक ये पहुंचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांसपोर्ट। मतलब बॉडी के अंदर में ये सारा प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी पहले हम लोग देखते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? द लाइफ लिविंग प्रोसेस। मतलब जो लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इस प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो भी मतलब वेस्ट बच चुका है, जो कि मतलब जो भी देखो जैसे फूड ले लिया, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं उसमें से जो भी एक्स्ट्रा मतलब हमारा जो बॉडी है वो यूजफुल प्रोडक्टों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जाता है उसको एक्सक्रीट कर देती है, मतलब उसको बाहर निकाल देती है। एक्सक्रीशन मतलब गेट रीड, मतलब उससे छुटकारा पाना। तो जो भी एक्सेस वेस्ट मटेरियल है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी उससे छुटकारा पा लेता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट मतलब मूव करना, ठीक है, मूव, जैसे मेरा फिंगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। सो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये दोनों का मतलब क्या होता है। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एज लाइक माई पेंसिल इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या हुआ, मूवमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दिस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो स्टेशनरी प्लांट मतलब एक जगह स्थिर रहने वाले प्लांट हो, और फिक्स्ड एनिमल एग्जिबिट मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, या फिर कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह रहते हो उनको, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहीं आ गए प्लांट, तो उनमें भी क्या होता है, मूवमेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि उनमें ग्रोथ जो होता है, उनका ग्रोथ जो प्रोसेस होता है वो क्या है, मूवमेंट ही है एक तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से चल करके दूसरे जगह जाना। उनमें ग्रोथ प्रोसेस जो होता है वो क्या है, एक तरीके का movement है। So that's why we can define it in that process. Most of animals exhibit locomotion is that they move from one place to another place। और देखो प्लांट में जो ग्रोथ प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। और लोकोमोशन कहते हैं मीन्स दैट कि कोई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मतलब जैसे कोई एनिमल है, वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह चला, तो उसमें क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ, लोकोमोशन प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड irreversible increase in size of an organism। और development is the whole series of changes which an organism undergoes during its life cycle। क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो होता है इज अ परमानेंट, मतलब ये क्या होता है, परमानेंट होता है। और इरिवर्सिबल मतलब इसमें कोई फिर एक बार अगर मतलब कोई भी चीज़ में चेंज हो गया तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एज फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में, तो वो क्या फिर घट, उसकी साइज जो है उसमें चेंजेस होते हैं क्या, वो घट सकता है, नहीं हो सकता है, वो बढ़ेगा, बढ़ सकता है, लेकिन क्या होगा उसमें डिक्रीजिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। सो वी कैन डिफाइन इट इन दैट वे। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस वो होता है कि उसमें मतलब चेंजेस होते हैं बट दे आर रिवर्सिबल, मतलब उसको अगर गलत होता है तो उसको सही किया जा सकता है, या फिर तो फिर हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच और organs of living organism interact and complement the functions of each other। It also enables an organism to receive information from the surrounding। ये क्या है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने सारे ऑर्गेन्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स दैट कि हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है कि जितने मतलब हमारे बॉडी में मतलब किसी चीज़ को देख करके हम जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो उसी तरीके से क्या है कि इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने ऑर्गेन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड है एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का और एक दूसरे का क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं कि उसके फंक्शन को करने में, ठीक है। इट ऑल्सो इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन, और ये क्या करता है
कि इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करने में हेल्प करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ब्रेन हमारा जो क्या करता है, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कैरी करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। ऑन काइंड मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसी विशेषता है जिसके वजह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब उनमें एबिलिटी होती है कि अपने तरह का ही, जैसे मान लो कि एक एलिफेंट का स्पेसीज है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एलिफेंट एक अलग तरह का स्पेसीज है, टाइगर एक अलग तरह का स्पेसीज है। तो हम लोग दो चीज़ को एग्जांपल लेकर के चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। तो एलिफेंट के अंदर दोनों में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ओके, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि एलिफेंट में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो जो भी उसका न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एलिफेंट ही होगा। और ये टाइगर में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसका जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, टाइगर होगा। तो मीन्स दैट कि दे हैव एबिलिटी and they have function, they have property to produce young ones of their own kind। मतलब जिस स्पेसीज से बिलोंग करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी तरह के स्पेसीज को, उसी तरह का ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।